कर लेते, 4 3 किए थे, चलिए चौथा भी कर लेते। क्या करना है सबको बताया ना, बताइए क्या आंसर आएगा। ईस्ट पक्का। चलिए 4 वाले हटा दे, 3 राइट से 3 लेफ्ट हटा दे, और 5 लेफ्ट से 5 राइट हटा दे। सर कुछ भी नहीं बचा मोड़ने के लिए, तो वही की वही दिशा आंसर जाएगी। सब एलिमिनेट हो गया, तो टर्न करना नहीं, मतलब उसको जिस दिशा में चलना शुरू किया तो उसी दिशा में जा रहा होगा। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगे था। अच्छा, जब वो बोलता है गौरव सीधा चलता, सीधा कहाँ जाएगा, क्यों, कैसे? सीधे का मतलब क्या होता है, उत्तर होता है। स्ट्रेट मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, ये स्ट्रेट है, अब ये भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब सीधा किसी भी दिशा में चल सकता है, लेकिन सीधा चलेगा, टेढ़ा नहीं चलेगा। अभी बात आंसर की है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बात यह है कि आपको स्ट्रेट का मतलब समझ में है। स्ट्रेट मतलब व्यक्ति किसी भी दिशा में जा सकता है, ईस्ट में भी, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, सीधा चलेगा। सीधा मतलब ऐसे चलेगा, सीधा सीधा ऐसे चल देगा, सीधा तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे करना है देखिए। एक व्यक्ति सीधा चला, हमें नहीं पता किस दिशा में चला, यही तो पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछा प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था, बताइए। एक व्यक्ति सीधा चला, मुझे नहीं पता किस दिशा में चला, उसके बाद उसने क्या किया, 2 राइट, फिर 3 राइट, फिर 4 लेफ्ट, फिर 5 लेफ्ट, 2 राइट, 4 लेफ्ट, 3 राइट लेता है, और अंत में आपको कहां जा रहा है, ईस्ट में। तो प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था, ये हमसे पूछा गया। तो अभी भी आपको वही करना है जो करते आ रहे थे, एलिमिनेट करो पहले तो। 4 वाले सारे हटा दो, 4 का मतलब वही का वही। अब 5 राइट से 5 लेफ्ट कैंसिल हो गए, कितना बचा, 3 और 2, 5 राइट का मतलब 1 राइट, फिर 4 राइट घूमेगा तो वही का वही। अब यदि मान लीजिए शुरुआत की दिशा में दी होती, शुरुआत की दिशा में दी होती और हमें अंत की निकालनी होती, तो शुरुआत की दिशा में हम कर देते 1 राइट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन अब यहाँ उल्टा है कि अंत की दिशा दे दी है और प्रारंभ की दिशा पूछ रहा है, तो जब हम यहाँ से चल के आए तो हमें कैसा करना था, राइट। लेकिन जब यहाँ चल के जाएंगे तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टी दिशा निकालोगे तो जो भी बचेगा उसको उल्टा कर दो। मैं क्या समझो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चला, यहाँ से मैं सीधा गया, सीधा जाने के बाद मैंने राइट कर लिया, राइट लिया, यहाँ आ गया मैं। अब जब मैं वापस आऊंगा और मुझे इसी जगह पे जाना होगा तो मुझे क्या कर लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा। जब उल्टा चल के आऊंगा वहां से वापस, तो वापस चल के जाना है। जब सीधे चल के आए तो क्या बचा था, राइट। जब उल्टे जाएंगे राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो एक राइट की जगह क्या करना पड़ेगा, इसका एक लेफ्ट। और ईस्ट का एक लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। ये आपका आंसर, नॉर्थ। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? सीधे जाओ तो सीधा निकाल देना जो बचे, और उल्टे जाओ तो जो बचे उसका उल्टा निकाल देना। 3 राइट बचे तो 3 लेफ्ट कर देता मैं, 2 राइट बचे तो 2 लेफ्ट कर देता मैं। क्लियर है, बड़ा आसान। एक बार फिर से बताता हूं, जैसे देखिए एक व्यक्ति ईस्ट में गया सीधा, अब एक राइट टर्न लिया इसने, ले राइट टर्न। अब मैं कह रहा हूं उसको यहां से वापस जाना है, वहीं पर जहां चला था। ये कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, फिर एक लेफ्ट लेगा, पहले कर लिया था राइट। जब सीधे गए तो राइट, और जब उल्टे आए तो उल्टा हो गया उसका। तो बस ये चीज था, हम सीधा चलते तो राइट मोड़ना पड़ता हमें। अगर प्रारंभ की दिशा दी होती और अंत की दिशा पूछी होती तो हम कहते राइट मोड़ देते, लेकिन उल्टा दिया है, अंत की दिशा दी है और प्रारंभ की पूछी है तो उल्टे चल के जाना है, तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्लियर, चलिए और करते हैं। चलिए पहले सीधा चला, पता नहीं किस दिशा में चला, तो एलिमिनेट कर लेते हैं। 3 राइट से 4 वाले दवाई देते हैं। अब 3 और 2 5 राइट और 5 सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अंत में जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में शुरू में चला होगा, तो मुड़ा ही नहीं कहीं पर। कहां चला था अंत में, साउथ में, तो आंसर जाएगा साउथ। समझ आई बात, सबको क्लियर है भाई? तो पढ़ के आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चन का। चलिए थोड़ा सा डिग्री पर बात कर लेते हैं। अच्छा, डिग्री और लेफ्ट राइट कोई अलग चीज नहीं है, आपको पता है ना। एक राइट का मतलब और एक लेफ्ट का मतलब, एक राइट से एक लेफ्ट, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, क्या, क्यों नहीं करेगा? सुनो, जैसे ये व्यक्ति है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो इसका फेस आएगा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, वहीं कहीं पहुंच गया, कैंसिल हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वही आ गया, नॉर्थ का नॉर्थ। अरे जब एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल होता है तो राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, कट जाता है। जब ये कटेगा तो ये भी कटेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, अब ये एक राइट टर्न लेगा, एक बार दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में आएगा, ये 45 और ये 45 90, ये राइट टर्न हो गया। ये दिशा कौन सी होती है हमारी, साउथ ईस्ट। समझ में आई बात? तो राइट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा एक पैटर्न देखने को मिल जाता है, देखिए आप, फेसिंग और मूविंग वाला ये है। अभी दीपक का फेस कैसा है सबसे पहले बताओ, सर ईस्ट में है। अब 100 डिग्री चलती है क्लॉकवाइज और 145 चलती है एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया, किसका बचा? तो अंत में उसका फेस किस दिशा में होगा, तो इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यही आपका आंसर। आपको अन्य सही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम से करेंगे तब भी नॉर्थ ईस्ट आएगा, बना देता हूं एक बार। दीपा का फेस ईस्ट में है ऐसा, वह क्लॉकवाइज घूमती है 100 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा।
थोड़ा सा और कर लो 10 डिग्री, ये 100 हो जाएगा, घूमे। अब यहाँ से कितना घूमी वो एंटी क्लॉकवाइज 145, तो पहले तो आप इसको 100 वापस ले आओ, यहाँ जाएगी वापस, अब 45 और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो कहने का मतलब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एलिमिनेट करो आंसर का। तो सीधा ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमको निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये ईस्ट है हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट। अब इसका 45 डिग्री ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये नहीं, मक्खी बैठ जाती तो चलता नहीं। प्रकाश का फेस उत्तर पश्चिम की ओर है, पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अंत में पूछ रहा है किस दिशा में फेस है उसका, शुरू में नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, यही क्वेश्चन बताइए। तो चलिए क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज उड़ा दे, कितना बच गया? किसका, किसको घुमाना है? नॉर्थ वेस्ट को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है 45 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा वेस्ट। क्लॉकवाइज मत घुमा देना, नॉर्थ आ जाएगा आंसर। एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल रहा है तो क्लॉकवाइज, जो बच जाए। बढ़े आगे। हाँ जी सर, इतने बड़े बड़े नंबर लिखने कट ही नहीं रहे, हाँ कट गए। किस ऑप्शन पे टिक करूं, साउथ वेस्ट और कुछ एक बार बताओ। वेस्ट है ऑप्शन में, ईस्ट, ईस्ट नहीं है किसी का, बताओ सही आंसर ही नहीं है किसी का। ईस्ट है, हाँ देखो ईस्ट आया, नॉर्थ भी आया, 4 ऑप्शन आ गए। चलो ये मतलब क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि आपको तरीका नहीं पता, आपको तरीका पता है लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये गलती हो रही है। एक व्यक्ति का फेस स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में, फिर उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अंत में कहा जा रहा है किस दिशा में उसका, ये पूछो। अच्छा क्लॉकवाइज को आप प्लस मान लिया करो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लिया करो, ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल करते। चलिए ये उड़ा दूं, कोई दिक्कत? चलो अब ये 45 और 135, 180 हो गया, सॉरी ये क्लॉकवाइज का है ना, एक मिनट, यहां पर देखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज का है और 45 डिग्री एंटी, तो ये उड़ाते 180 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 45 क्लॉकवाइज का बचा, 180 में से 135 गया। अब क्या बचा? 45 45 90 क्लॉकवाइज उड़ाते हैं अपन 270 एंटी क्लॉकवाइज में से, तो 180 बचा एंटी क्लॉकवाइज अल्टीमेटली। और 180 का मतलब होता है अपोजिट, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो सर नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट एकदम से क्लिक नहीं होता हमको, तो ऐसा क्या करो, नॉर्थ का पॉइंट पता है और ईस्ट का ये लो, साउथ वेस्ट आंसर आ गया। नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन जो आपने टिक किए थे उनमें से कोई सा नहीं। हाँ हाँ, किस दिशा में जा रहा है, क्या पूछा है? अरे हाँ, साउथ की तरफ नहीं जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा अंत में। जब वो जा रहा होगा ना अंत में, साउथ वेस्ट की ओर जा रहा होगा, उसका फेस भी साउथ वेस्ट में होगा, साउथ में नहीं होगा। ठीक है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्यों गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ क्यों कर रहे थे? तात्पर्य बन रहा क्या? समझ में आया क्या हुआ ये? तो 180 डिग्री जब बचा, तो 180 डिग्री का मतलब क्या है? शुरुआत में जब वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा था तो अंत में कहां जा रहा होगा? 180 घुमाओ, ये दिशा कौन सी होती है? साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो यहीं पर करते हैं, शुरुआत में कहां है? तो चलो 90 एंटी क्लॉकवाइज से 90 क्लॉकवाइज हटा दो। चलो और क्या है? 135 और 45, 180 क्लॉकवाइज हो गया, 180 क्लॉकवाइज से 180 एंटी क्लॉकवाइज हटा दो। अब क्या बचा? 90 और 45, 135 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज हटा दो, तो कितना बच गया? 270 में से 135 गए, 135 बचे। अब कितना घुमाना है सर? 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, किसको? साउथ ईस्ट को। इसको घुमाओ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले 45 घुमा लो, ये 45, अब 90 घुमा दे, क्या जाएगा? आएगा कि नहीं ये बताओ? ये 135 हो गया कि नहीं घड़ी की विपरीत दिशा में? क्लियर है? अच्छा कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सब दक्षिण पूर्व कहां होता है, दक्षिण पश्चिम कहां होता है, उत्तर पश्चिम कहां होता है ना? तो इसका एक आसान तरीका बताता हूं, एकदम से क्लिक नहीं होता हमको कि कहां होता है, सोचना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो सिंपल सी बात सामने आप याद रखें, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या होता है? राइट में क्या होता है और लेफ्ट में, ठीक है, ये पूरा ये पश्चिम। अब अगर कोई एरो नीचे की ओर जा रहा है तो पहले वो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है साउथ, सर नीचे तो जा रहा है लेकिन ईस्ट में झुका हुआ है तो साउथ ईस्ट, सर नीचे तो जा रहा है वेस्ट में झुका हुआ है साउथ वेस्ट, सर ऊपर जा रहा है ईस्ट में झुका हुआ है नॉर्थ ईस्ट, सर ऊपर जा रहा है वेस्ट में झुका हुआ है नॉर्थ वेस्ट, सीधा जा रहा है नॉर्थ।
जिस साइड झुका है हो जाएगा उसके साथ, नॉर्थ साउथ तो रहेगा ही, अब जिस साइड झुका होगा वो साथ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ हो तो बताएं। ये प्रश्न समझ आया? आप लिख के क्यों काटना है, आप वहीं काट सकते हो स्क्रीन पर। सर वहां तो पेन नहीं चलेगा, अरे यहाँ काटना है दिमाग में, है ना? समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? सर वहां पेन नहीं चला पाएंगे, आप तो पेन चला लेते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज सीधे करते हैं, घटा जोड़ना आता सबको, तो इसको मैं मान लेता हूं क्लॉकवाइज को प्लस, इसको मान लेता हूं माइनस। ठीक है, चलो कितने बचे? 45 माइनस के, इन दोनों को 45 माइनस के, अब 45 माइनस के और ये 90 प्लस के, तो 45 प्लस के बचे, 45 प्लस के बचे, अब ये माइनस के, जल्दी हटाओ। 45 कितने बचेंगे? 225, घटा जोड़ना आता है तुमको, 225 के बचे माइनस के, अब माइनस के 225 और ये 180 किसके, और 180 माइनस के हटा दो, तो 225 बचे अपने पास किसके? माइनस के। अब 225 में 90 हटा दो, तो 135 बचे माइनस के, माइनस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो घुमाना तो आना चाहिए तुमको। हाँ, किसका? क्यों क्यों हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा आप जो कह रहे हो बताता हूं, नहीं क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं सुनिए मेरी बात, स्टार्टिंग में साउथ ईस्ट है, तो राइट अबाउट साउथ ईस्ट हम कितना मानते हैं? 45 डिग्री, है ना? देखो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये हमारा होता है साउथ ईस्ट। इसे हम कितना मानते हैं? राइट अबाउट 45 डिग्री सेंटर में। अब मुझे कितना घुमाना है इसको? अंत में यही बचा मेरे पास, तो अब इसको चलो 45 घुमाओ, घड़ी की दिशा में कहां जाएगा? अब 90 और घुमाओ तो कहां जाएगा? ये हो गया 135 एंटी क्लॉकवाइज। देखो 45 और 90 क्या? ठीक है, 35 बराबर यहां तक आएगा, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अल्टीमेटली हमको ये बताइए 45 होता है और ये 90 होता है, ये तो कंफर्म है, तो 45 और 90 कितना होता है? 150, नॉर्थ ही जाएगा। हाँ अगर ये मान लीजिए 150 बचता, ये कितना बचता? 150। अब यहां से ये 45, ये 90 और 10 और, तो ये आता नॉर्थ वेस्ट। अब आता नॉर्थ वेस्ट, ये तो 45 ही मानना है बाय डिफॉल्ट साउथ ईस्ट, जब भी आता प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आ चुका है आपको इस प्रकार के, छोटे से आते हैं आपको, ऐसे ज्यादा नहीं घुमाते, थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं, पढ़ के कर सकते हो आप। क्यों? घड़ी की दिशा को घड़ी की दिशा से एलिमिनेट कर दो, जैसे आप यहां घूमे फिर आप यहां घूमे तो वहीं वहीं पहुंच गए। क्यों? दक्षिणावर्त तो भावावर्त को काटो ना, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, भावावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त को आप मान लो प्लस और भावावर्त को मान लो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ अच्छा, क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे? ऐसा घड़ी घड़ी देखना आता है, घड़ी कैसे घूमती है? हाँ तो ये होता है क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं घड़ी की दिशा में घूमना। और उल्टे चलेंगे तो घड़ी की भी दिशा, है ना? घड़ी का ध्यान रखो, घड़ी की तरफ घूमना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, घड़ी के विपरीत घूमना मतलब उसका उल्टा घूमना। काटिए ऐसे चलेंगे, फिर काटना क्यों नहीं आ रहा ये बताओ? ये क्या है और ये क्या है? ये कटेगा कि इससे कितना बचेगा? इसका विपरीत का, और ये भी 90 विपरीत ही है, तो 180 विपरीत हो गया, विपरीत हो जाएगा। अब वेट वाले करेंगे, प्लस और माइनस करता है ना, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है ना? तो वही करना है हमको। 180 बचा हमारे पास, बस 180 किसका बचा? एंटी क्लॉकवाइज का, और 180 मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो किसका पॉइंट निकालना है? उत्तर पश्चिम का। उत्तर पश्चिम का पॉइंट क्या होगा? उत्तर का पॉइंट दक्षिण, पश्चिम का पॉइंट पूरब, तो दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पक्का। देखिए अगर आपको इस साइड का प्रश्न आया ना तो ऐसा आएगा, इसे आप पढ़ के इजीली कर सकते हो। वो जो मैंने इतने साइड डिग्री दी है वो जान के दी है, अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है। हाँ ड्रॉ भी कर लो, ड्रॉ में क्या है? गुलसर का मुख उत्तर पश्चिम में है, ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। अब व्यक्ति जहां पहुंचता है वो उसका क्या बन जाता है? सेंटर पॉइंट बन जाता है कि नहीं बताओ? ये दिख रहा है सबको? चलिए इसके बाद उसने क्या कहा हमसे? ये सेंटर पॉइंट बन गया इसका। इसके बाद उसने कहा कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा भाई। अब व्यक्ति यहाँ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर जाएगा, बताइए इधर जाएगा कि नहीं? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब जैसे ये यहाँ पहुंचा, ये क्या बन गया? फिर से इसका सेंटर पॉइंट। अब कितना घुमा वो? 180 घुमा विपरीत दिशा में, तो 180 मतलब यहाँ वापस इधर जाएगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, वैसे बताओ हो जाएगा कि नहीं? 180 घुमा उसको, ये 90, ये 90, ठीक। अब 180 के बाद उसी दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज भाई, कितना घूम गया? अब यहाँ से 90 घुमा उसको, 90 कैसे घूमेगा बताओ? इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये, तो 90 कैसे घूमेगा? ऐसा ये 90 होगा कि नहीं? अब किस दिशा में जा रहा है? साउथ ईस्ट। इतना करना क्यों है? पहली बात तो आपको सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर रोटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां तक 90 होता है, ये 90 नहीं होता है, ये 45 होता है। क्लियर? तो इतना टेढ़ा वाला बनाना नहीं हमको। इससे बचने के लिए तो ये सीखा है, इससे बचने के लिए सीखा है, काटो पीटो आंसर लाओ, है ना? सीधा चलता है भाई, सीधा मतलब पता नहीं कहां चलता है। एक व्यक्ति सीधा चलता है, सीधा तो किसी भी दिशा में चल सकता है भाई। फिर क्या करते हैं? 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर कहां चला? वेस्ट में, उसके बाद 2 राइट, फिर 1 लेफ्ट, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में चला 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको किस दिशा में जा रहा है? ना आपको प्रारंभ की दिशा बताई, ना आपको अंत की दिशा बताई, आपको बीच में दिशा बता दी। और जब भी दिशा निकालनी होगी तो दिशा से ही दिशा निकलती। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कहां चला है, उसका फेस की दिशा में आपको कितना भी घूमता रहे, आपको क्या मालूम तो बेचना होगा। चलिए अब देखिए, हमसे ये पूछा, ये वाला ये पूछा ना, तो हमको इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। बताइए इतना इतना घूमने फिरने के पश्चात उसका फेस कहां है? वैसे में वैसे के बाद उसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए।
अभी मैं कहता हूँ यहाँ पर उसका बेस कैसा है, वेस्ट में। अब कितना घूमा, दो राइट फिर एक लेफ्ट। अच्छा दो राइट मतलब कितना डिग्री होता है, दो राइट का मतलब बताओ कितना डिग्री, 180 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो 180 क्लॉकवाइज से 180 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा कि नहीं। अच्छा एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यही होता है। अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बचा हमारे पास टोटल यहां से यहां तक। तो हमें बेस को घुमाना है कितना, बेस को कितना घुमाना है 225 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले 180 घुमा लो, 180 घुमाओगे तो यहां आ जाएगा। अब कितना बचा 180 घुमाने में, 45, 45 घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, ये हो जाएगा। ये दिशा कौन सी होती है, यही आपका आंसर। कौन सा, ये 135, ये वाला, ये 135 को 90 जोड़ के 225 हुआ ना। हाँ मतलब का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जुड़ेगा ना, विपरीत वाले करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो सेम वाले जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या था 180 डिग्री, तो ये मैंने काट दिया था इससे, बिल्कुल अपोजिट वाले कटेंगे, सेम वाले जुड़ेंगे। हाँ अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लस प्लस होता है भाई, माइनस माइनस भी होता है, ए प्लस माइनस घटता है, क्योंकि अपोजिट है दोनों, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट है। हाँ इसमें कोई समस्या तो बताइए। अच्छा मान लीजिए वो हमसे पूछ लेता कि भैया बताओ प्रारंभ में किस दिशा में चला था, तो भाई ये वाला दिशा निकलेगी। अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे ऊपर वाले देना है। तो भाई कितना चाहिए कटने के बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन सुनिए जब मैं ऊपर से चल के आता तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो उल्टा हो जाएगा इसका 45 डिग्री। तो बेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़िए, बेस्ट का 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घड़ी की दिशा होती है और ये घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति साउथ वेस्ट में चला, देखिएगा साउथ वेस्ट में चला, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, घुमाओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहां से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री होगा कि नहीं। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब कहां जा रहा है वो, वेस्ट में, ठीक है। मैं तो स्टार्टिंग में कहां चला था, साउथ वेस्ट में, उसका फेस कहां था स्टार्टिंग में, साउथ वेस्ट में। फिर वो 90 घुमा, 45 घुमा तो फेस कहां गया, वेस्ट में। फिर इतना 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 घुमा तो अंत फेस कहां आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना जब नीचे से ऊपर जाओगे तो जो बचेगा उसका उल्टा, क्लॉकवाइज बचे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बचे तो लेफ्ट, बचे तो राइट, राइट बचे तो बढ़े आगे। क्लियर है, पक्का। आधी आवाज आ रही है। क्वेश्चन कठिन है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक बार और करते हैं। एक व्यक्ति सीधा चला, मुझे नहीं पता किस दिशा में चला, उसके बाद में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और अब उसका फेस जो है वेस्ट में आ गया, पश्चिम में आ गया उसका फेस। ऐसा उसने बोला, कितना घूमने के बाद उसका फेस आ गया पश्चिम में। इसके पश्चात उसने 2 बार राइट घुमा, 2 बार राइट का मतलब होता है आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वो एक लेफ्ट घुमा मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं, ठीक है ओके। अब इसके बाद क्या कितना घुमा वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए उसका फेस किस दिशा में है, ये पूछा है हमसे। तो मैंने अभी आपसे कहा जब भी दिशा निकालनी होगी फेस की तो दिशा से ही दिशा निकलेगी। तो यहां से स्टार्ट करें पश्चिम के बाद उसने क्या किया 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया 90 और 135, सर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का बचा है। अब यहां से मुझे ये निकालना है वेस्ट से, दिशा मुझे वेस्ट दी हुई है। अब इसको कितना घुमाना है मुझे 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में हो गया। अब कितना और बचा 225 में से 180 चल दिया मैं, 45 और बचा, तो 45 और कहां आ जाएगा यहाँ, ये हो गया 225। ये दिशा कौन सी होगी, यही आपका आंसर। क्या स्टार्टिंग में कहा था, अच्छा अब स्टार्टिंग का निकालना है। अगर मान लीजिए ये पूछता है शुरुआत में किस दिशा में चला था, तो फिर हम यहां से यहां चलते हैं, दिशा से दिशा निकलेगी। चलिए पहले काटापीटी करते हैं, कितना बचा सर 45 बचा क्लॉकवाइज का। लेकिन ये कब होता जब हम सीधा घूमते, लेकिन हमको उल्टा जाना है तो क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलते जाएंगे। पता है ना, जैसे मैं यहां से आ गया वापस आऊंगा तो उल्टा हो जाएगा। जब मैं यहां से यहां गया तो ऐसा टर्न हुआ, जब मैं यहां से आ जाऊंगा जो बचेगा उसका उल्टा हो जाएगा। अब हुआ तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट का, वेस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है साउथ वेस्ट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था ना, हमसे क्या पूछा था ये, तो आंसर क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट। फिर अभी गीता ने सीधा चला 10 किलोमीटर पता नहीं किस दिशा में, देन 90 क्लॉकवाइज, देन 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन 2 राइट 1 लेफ्ट, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में कहां जा रही है वेस्ट में। तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये डिग्री कुछ नहीं लेफ्ट राइट है, जो भी लेफ्ट राइट कर रहे थे वही है। चलो तो 2 राइट से
दो लेफ्ट कैंसिल, ये लेफ्ट है ना, अच्छा एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, ठीक है, कितना बचा फिर से 225 डिग्री, किसका, ये कब होता, छूट गया क्या कुछ, अच्छा 180 बचा, ठीक है भैया 180 बचा, ये कह रहे हो, अच्छा 180 का मतलब क्या होता है, अब देखिए जब मैं यहां से चल के आऊंगा तो मुझे कैसे होना पड़ेगा 180 एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से चल के जाऊंगा कैसे होना पड़ेगा 180 क्लॉकवाइज। अब 180 एक ऐसा डिग्री है जिसे आप चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या होता है अपोजिट, 180 मतलब क्या होता है अपोजिट, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, यही आपका आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस। अरे बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का, कोई डिग्री छोड़ तो नहीं दिया हमने, 90 45 दो राइट दो लेफ्ट एक लेफ्ट, 180 एंटी क्लॉकवाइज 135 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए वो कैसे थे, फेसिंग और मूविंग वाले, एक व्यक्ति चला इस दिशा में तो अंत में किस दिशा में जा रहा है, अगर अंत में इस दिशा में जा रहा है तो प्रारंभ में किस दिशा में चला है, यही प्रश्न थे सारे। अब आपसे पूछे जाएंगे रिस्पेक्ट वाले, ये भैया प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, या मॉन के सापेक्ष रॉन किस दिशा में है, किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा आपसे, किसी बिंदु व्यक्ति की रिस्पेक्ट में दिशा पूछी जाएगी और दूरी भी पूछी जाएगी, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है एग्जाम कि किसी दूसरे के सापेक्ष चलने वाले व्यक्ति की दिशा और दूरी। तो पहले हम दिशा देख लेते हैं, डायग्राम बनाते सबको आता है, तो पहले आप डायग्राम से ही सीखो, फिर मैं बिना डायग्राम से सिखाऊंगा कैसे करना, पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब पजल वाले क्वेश्चन आएंगे दिशा के तो वहां डायग्राम से ही बात बनेगी, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट राइट में गलती मत कीजिए। चलिए सबसे पहले ये मनोज है, कहां पर चला है, ईस्ट में, पूरब में, कितना चला है 30, फिर राइट कर लिया, अब राइट में गड़बड़ नहीं करना, आप लोग ये गलती करते हो दाएं बाएं की, दाएं बोल रहा है तो ऊपर में चला देना उसको, अपने आप को एज्यूम क्या करो, अगर मेरा फेस यहां है तो मेरा दायां नीचे होगा, कितना चला 40, इसके बाद उसने लेफ्ट लिया, अब मेरा फेस साउथ में है तो मेरा लेफ्ट इधर होगा 30 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से, अब यहां पहुंच गया वो, और प्रारंभिक बिंदु कहां है हमारा, ये, अब हमसे क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से जिससे पूछे ना वहां से तीर चलाओ, अभी तीर होता वो कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है सर, साउथ में, और ईस्ट में झुका हुआ है, साउथ ईस्ट आपका आंसर होगा। हाँ अरे उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, ठीक है, अब मुझे बताना है यहां से वो किस दिशा में है, यहां तो मुझे देखना पड़ेगा ना कौन सी दिशा है, इसके संबंध में कौन सी दिशा है, हाँ नहीं ईस्ट में तो वो जा रहा है, उसका फेस है, जैसे देखो मैं बोलूं मेरा फेस अभी किस दिशा में है, साउथ में, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में मैं किस दिशा में हूं, नॉर्थ में, इनके रिस्पेक्ट में किस दिशा में हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट में, कैसे आएंगे समझ में आ रही बात। तो कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में पूछे ना कि इसके रिस्पेक्ट में कहां है, मालूम है पूछता ये एंडिंग पॉइंट है, मैं आपसे पूछता अंतिम बिंदु के सापेक्ष, अंतिम बिंदु के सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो अब यहां से तीर चलाते, दिशा कौन सी रहती है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है ना, जिससे पूछा जाता है वहां से तीर चलाना है, और तीर होता हुआ जहां जा रहा हो वही आपका आंसर, क्लियर है। चलो वन मोर क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न आज का, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर में चला, ये लोकेश का घर 15, फिर मैं पश्चिम की ओर गया, कितना चला 10 किलोमीटर, फिर मैं दक्षिण की ओर गया, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे 5 चला है तो उसको 15 से कम बनाना, नहीं तुम ज्यादा बना दो तक 5, कम को कम ही बनाओ, अब ऐसा नहीं डेढ़ तो दे दे तो पूरा बोर्ड भर दो, सर 15 इतना है तो डेढ़ कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा बनाओ ताकि मालूम चले जाता है। अब क्या किया, पूर्व में बढ़ गया, यहां से पूर्व में, तो पूर्व इधर होता है, और कितना चला 10, अच्छा ये भी 10 था और ये भी 10 है, तो जस्ट यहां पहुंचेगा ये। अगर हमसे पूछता अंतर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है तो हम बोलते पूर्व में जा रहा है, उसका फेस किस दिशा में, पूर्व में, फिर उसने पूछा क्या कि भाई घर से वो किस दिशा में है, तो ये घर से तीर चलाओ इस पर, ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, दूरी पूछ लेता तो घर से उसकी दूरी कितनी है, हाँ सर ये टोटल 15 है, ये वाला कितना है, ये 5 तो ये भी 5 नीचे वाला, ये टोटल 15 हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब घर से उसकी दूरी कितनी है अभी 10, और किस दिशा में, नॉर्थ में। अच्छा कई बार वो क्या करता है, होशियारी करता है एग्जाम में, वो ये नहीं पूछता कि व्यक्ति घर से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, ये पूछता है उसके रिस्पेक्ट में घर किस दिशा में, लेकिन आप लोग दिमाग क्या चलता है, आपको तो नॉर्थ दिखेगा, यहाँ तो नॉर्थ है, वो ये पूछा है इसके रिस्पेक्ट में घर किस दिशा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि उसने किसके सापेक्ष पूछा है, घर के सापेक्ष उसकी दिशा पूछी है, उसके सापेक्ष घर की दिशा पूछी, क्लियर है। सो द राइट आंसर इज नॉर्थ। हाँ एक बार एक व्यक्ति 15 किलोमीटर गया नॉर्थ में घर से, फिर लेफ्ट लिया 10 गया, फिर लेफ्ट लिया 5 गया, फिर पूरब की ओर गया 10, तो यहां तक आ गया। अब जब ये यहां आ गया तो हमसे क्या पूछा उसने, देखिए अंत में मैं अपने घर से किस दिशा में है, ये व्यक्ति यहां खड़ा है, ये अपने घर के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो घर ये है इसका, तो यहां से तीर चलाएंगे इस पर, ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ, यही पूछा, तो जिससे पूछा जाए वहां से तीर चला देते हैं, उसका फेस और पूछा उसका फेस किस दिशा में, ये भी नहीं पूछा किस दिशा में जा रहा है, ये पूछा है कि घर के सापेक्ष किस दिशा में, जैसे आपके सापेक्ष वो बॉल किस दिशा में है, वो सामने वाला प्लेयर, तो आप बोलोगे सर मेरे सापेक्ष ये है ना कि एकदम वेस्ट में, वेस्ट में कि नहीं, ईस्ट में कि वेस्ट में, या ईस्ट होता है कि वेस्ट होता है, तो ईस्ट में, वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, हाँ ये वाला तो राइट हैंड दिखा रहा है, ये होता है साउथ ईस्ट।
क्या होगा? ऊपर, बढ़िया। ठीक है, ऐसे 2-4 बार पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, तो दिमाग फिट हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, साउथ ईस्ट कहाँ होता है, दिक्कत नहीं करो। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।